आवाज की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जिस विचार पर इतनी गहराई से चर्चा कर रहे हैं वो केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाला एक अमूल्य दर्शन है। यह आपको सिखाएगा कि कैसे दुनिया की उलझनों को सुलझाएं, खुद को धोखे से बचाएं और एक समझदार, शक्तिशाली इंसान बने। इनोसेंट मत बनो बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितने इनोसेंट बनने की कोशिश करोगे लोग उतना ज्यादा आपको चीट करेंगे। ये शब्द शायद कुछ लोगों को कठोर लगे, लेकिन ये जीवन की एक गहरी और अक्सर अनदेखी की जाने वाली वास्तविकता को दर्शाते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि भोलापन, मासूमियत और सीधा साधा स्वभाव अच्छे गुण होते हैं। कहानियों में हम सुनते हैं कि नेक दिल लोग अंत में हमेशा जीतते हैं और ये बात सच भी है। दया, ईमानदारी और सच्चाई जीवन के आधार स्तंभ हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो उतनी सीधी और सरल नहीं है जितनी कहानियों में दिखाई जाती है। हर व्यक्ति के इरादे नेक नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की सादगी, भोलेपन और भरोसे का फायदा उठाना बखूबी जानते हैं। जब आप हर बात पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं, जब आप हर किसी को अपनी कहानी का नायक मान लेते हैं, तो आप अनजाने में खुद को कमजोर बना रहे होते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक खुली किताब की तरह हैं, जहां आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी आकांक्षाएं और आपकी कमजोरियां हर किसी के लिए आसानी से पढ़ी जा सकती हैं। ऐसे में जो लोग धूर्त होते हैं वे आपकी इस मासूमियत को तुरंत पहचान लेते हैं और इसका अनुचित लाभ उठाना शुरू कर देते हैं। वे मीठी मीठी बातें करके, झूठे सपने दिखाकर, मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर या आपकी भावनाओं को भड़काकर आपको ठग सकते हैं, आपका शोषण कर सकते हैं या आपको अपने जाल में फंसा सकते हैं। ये जाल आर्थिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है या यहाँ तक कि सामाजिक भी। वे आपके पैसे, आपकी कीमती समय, आपकी ऊर्जा या यहाँ तक कि आपकी मानसिक शांति और आत्मसम्मान को भी चुरा सकते हैं। तो क्या इस कड़वी सच्चाई का सामना करने का अर्थ ये है कि हमें कठोर हृदय बन जाना चाहिए? क्या हमें हर किसी को शक की नजर से देखना चाहिए? क्या हमें एक ऐसा सिनिकल और अविश्वासी व्यक्ति बन जाना चाहिए जो किसी पर भरोसा न करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करना तो आपको और भी अकेला और दुखी कर देगा। इसका अर्थ ये कतई नहीं कि आप लोगों को गालियां देना ही शुरू कर दो या हर किसी को अपना दुश्मन मान लो। यह एक नकारात्मक और विध्वंसक दृष्टिकोण होगा, बल्कि इसका गहरा और अत्यंत महत्वपूर्ण मतलब यह है कि आप समंदर की तरह बनो। आइए इस शक्तिशाली रूपक पर थोड़ा और ध्यान दें और समंदर की महानता से प्रेरणा लें। ऊपर से समंदर कितना शांत, कितना खामोश दिखाई देता है। उसकी विशाल सतह पर सिर्फ हल्की फुल्की लहरें उठती हैं और गिरती हैं। सूर्य की सुनहरी किरणें चमकती हैं और दूर क्षितिज तक एक अनूठी शांति पसरी रहती है। उसकी ये ऊपरी खामोशी आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि इसमें कोई खास हलचल या गहराई नहीं है, कि ये सिर्फ पानी का एक विशाल जमावड़ा है। लेकिन क्या समंदर सिर्फ इतना ही है? हरगिज नहीं। उसकी सतह के नीचे उतर कर देखिए, आपको मिलेगी एक असीमित गहराई, अथाह ज्ञान और अनगिनत रहस्यों का एक अद्भुत संसार। समंदर की गहराइयों में दुनिया के सबसे अनोखे और अदृश्य जीव पलते हैं। सदियों पुराने खोए हुए जहाजों के मलबे पड़े हैं। वे भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जो लाखों साल पुरानी हैं और एक ऐसी अकूत शक्ति समाई है जो पूरी पृथ्वी के मौसम, जलवायु और जीवन चक्र को प्रभावित कर सकती है। वह चुपचाप रहता है, अपनी विशालता और शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन उसके पास सब कुछ है। वो बाहर से शांत और धीर गंभीर दिखता है, लेकिन भीतर से वो ज्ञान, अनुभव, लचीलेपन और शक्ति का एक अंतहीन भंडार है। ठीक इसी तरह हमें भी समंदर की तरह बाहर से खामोश रहना सीखना होगा, लेकिन उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज, समझदारी, विवेक और दृढ़ता रखनी होगी। इसका अर्थ ये है कि अपने अवलोकन की शक्ति को निखारें, अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे समझें। लोगों के शब्दों, उनके हाव भाव, उनके व्यवहार के पैटर्न और उनके क्रियाकलापों पर गहरी नजर डालें। कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है? उनके पीछे का असली इरादा क्या है? एक छोटी सी बात भी आपको किसी व्यक्ति के स्वभाव, उसकी ईमानदारी या किसी स्थिति के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। यह आपकी छठी इंद्रिय को विकसित करने जैसा है। सवाल पूछने से न डरें, लेकिन सही सवाल पूछें। जब कोई आपको कोई जानकारी दे, कोई प्रस्ताव रखे या आपसे कोई काम करने को कहे, तो उसे ज्यों का त्यों स्वीकार न करें। हमेशा क्यों, कैसे, किसके फायदे के लिए और इसके परिणाम क्या होंगे जैसे महत्वपूर्ण सवाल पूछें। जानकारी की तह तक जाएं। क्या ये बात सच है? इसके पीछे क्या छिपा हुआ मकसद हो सकता है? क्या ये वास्तव में मेरे लिए फायदेमंद है या केवल दूसरे के लिए? पुष्टि करें। सीखने की प्रक्रिया को कभी न रोकें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। किताबें पढ़ें, ज्ञानवर्धक वृत्तचित्र देखें, पॉडकास्ट सुनें, अनुभवी और बुद्धिमान लोगों से बातचीत करें। हर नया ज्ञान आपके दिमाग में समंदर की गहराई को बढ़ाता है। जितना अधिक ज्ञान आपके पास होगा, उतनी ही बेहतर तरीके से आप दुनिया को समझ पाएंगे, छिपे हुए एजेंडा को पहचान पाएंगे और धोखे से खुद को बचा पाएंगे। शिक्षा केवल स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं है, यह जीवन भर चलने वाला सफर है। अपने अनुभव को अपना सबसे बड़ा गुरु बनाएं। जीवन में जो कुछ भी आपके साथ होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उससे सीखें।
अपनी गलतियों से सीखें, दूसरों की गलतियों से सीखें। हर अनुभव आपको दुनिया के बारे में एक नया और महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। असफलताओं को सीखने के अवसरों के रूप में देखें, न कि अंत के रूप में। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, तर्क को प्राथमिकता दें। लोग अक्सर हमारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, गुस्से में होते हैं या बहुत उत्तेजित होते हैं, तब आप आसानी से बहकावे में आ सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं को एक तरफ रखें और तर्क तथा विवेक से काम लें। क्या ये निर्णय मेरे दीर्घकालिक हितों के लिए सही है? क्या यह भावनात्मक प्रतिक्रिया है या सुविचारित कदम? आत्मनिर्भरता विकसित करें, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। जब आप अपनी जरूरतों और खुशी के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं होते, तो आप किसी के दबाव में नहीं आते। आप अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं और कोई आसानी से आपको बहका या ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और अपने पैरों पर खड़े हों। भेदभाव करना सीखें, सही और गलत की पहचान। हर व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी पर भरोसा न करें। अपने आसपास के लोगों का ध्यानपूर्वक आकलन करें। कुछ लोग वास्तव में आपके शुभचिंतक होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल अपना फायदा देखेंगे। ये समझ विकसित करना कि किस पर कितना भरोसा करना है और कब अपनी सीमाएं तय करनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इस समंदर जैसी मानसिकता के साथ जीते हैं, तो आप बेवकूफ नहीं बनते। आप लोगों को गाली नहीं देते, आप उनसे लड़ते नहीं, आप चिल्लाते नहीं हैं और नहीं अपना प्रदर्शन करते हैं। आप बस चुपचाप सब कुछ देखते हैं, समझते हैं और अपने ज्ञान, विवेक और अनुभव के बल पर सही और सुरक्षित फैसले लेते हैं। लोग आपको सीधा साधा, शांत और सौम्य समझ सकते हैं, लेकिन वे ये नहीं जान पाएंगे कि आपके शांत स्वभाव के पीछे ज्ञान, अनुभव और विवेक का कितना विशाल सागर छिपा है। वे आपको चीट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी उन्हें सफल नहीं होने देगी, क्योंकि आप उनके इरादों को पहले ही भांप चुके होंगे और खुद को सुरक्षित रखने के तरीके जानते होंगे। याद रखिए, असली ताकत चिल्लाने या लड़ने में नहीं है, बल्कि खामोश रहकर गहरी समझ रखने में है। यह आपको न केवल धोखे से बचाता है, बल्कि आपको जीवन में अधिक शांति, अधिक नियंत्रण, अधिक आत्मविश्वास और अंततः अधिक सफलता भी दिलाता है। यह आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन अपने भीतर की शांति और ज्ञान को कभी नहीं खोता। आवाज की दुनिया से जुड़े रहें। अगर आपको ये प्रेरक कहानी और जीवन का ये गहरा दर्शन पसंद आया, तो हमारे चैनल आवाज की दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव लाना ही हमारा लक्ष्य है। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी सोच और प्रेरणादायक विचार के साथ, जो आपके जीवन को रोशन करेगा।